अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है तो फिर आपका इस धरती पर आना व्यर्थ है। एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन सबके लिए एक बार मिलता है, सबके पास उतना ही समय रहता है। फिर आप अभी तक क्यों सफल नहीं हो पाए? क्या आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है? अगर आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें तो आपका जीवन जरूर बदल सकता है। एक छोटी सी कहानी आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगी। इस कहानी से शायद आपका जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मूर्तिकार ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और कुछ दिनों के बाद उसकी मन्नत पूरी हो गई। उसके बाद वो मूर्तिकार मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। सोचते सोचते उसके मन में ये विचार आया कि इस मंदिर के लिए एक सुंदर मूर्ति बना देता हूं। वो ये सोचकर मंदिर के बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक छोटे से पत्थर पर गई। उसने सोचा ये पत्थर छोटा है और इसकी मूर्ति बहुत आसानी से बन जाएगी। मूर्तिकार पत्थर को उठाकर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर को मारना शुरू किया, पत्थर रोने लगा, चीख चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर मूर्तिकार ने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। दोस्तों, पास में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उस बड़े से पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, क्या आप मुझे मूर्ति बना दो? मूर्तिकार ने कहा, सोच लो, तुम बहुत बड़े हो इसलिए तुमको चोट भी बहुत सहन करनी पड़ेगी, बहुत से छेनी हथौड़े खाने पड़ेंगे। ये सुनकर भी उस बड़े पत्थर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सह लूँगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि आप मुझे अच्छा सा बना देना ताकि लोग मुझसे भी प्रेम करें। मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठा लिया और छेनी हथौड़ी से पत्थर को मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो पत्थर एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बन गया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और बड़े ही धूमधाम से उसका स्थापन कर दिया। दोस्तों, सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, तरह तरह के चढ़ावा चढ़ाने लगे, उस पर फूलों के हार चढ़ाए जाने लगे। फिर कोई उस मूर्ति पर नारियल चढ़ाने के लिए आया। अब उसको नारियल फोड़ने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था। वो सोच रहा था इस नारियल को कहाँ फोड़ूं। तभी उसकी नज़र उस छोटे से पत्थर पर गई जो मूर्ति बनाने के डर से रो रहा था। उस आदमी ने उस पत्थर को उठाया और मूर्ति के बगल में ही उसको लाकर रख दिया। उसके बाद से रोज हजारों भक्त उस पत्थर पर नारियल मार मार कर फोड़ते और वो पत्थर जोर जोर से रोता। अब उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहन करनी पड़ती थी और वहीं पर उस बड़े पत्थर वाली मूर्ति को लोग बड़े ही स्नेह से पूजा करते, आरती करते, फूल चढ़ाते। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि आप उस छोटे पत्थर के जैसे न बने। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप उस छोटे पत्थर के जैसा बनना चाहोगे जो छोटी सी दर्द से घबराता है, पीड़ा से बचता है, या फिर उस बड़े पत्थर के जैसा जो कुछ दिन दर्द सहकर पूरा जीवन भगवान के रूप में पूजा जाता है? आप किस तरह का पत्थर बनना चाहते हैं? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपके अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ा सा दर्द सहने का साहस नहीं है, या फिर आपको अपमान से डर लगता है, या सज्जन व्यक्ति की मार से घबराते हैं, आपको असफलता से डर लगता है, तो याद रखिए आप कभी उस मूर्ति के जैसा नहीं बन सकते जिसको लोग पूजते हैं। आपको हर पल उस छोटे पत्थर की तरह जीवन भर ठोकरें खानी पड़ेंगी। दोस्तों, एक बात को अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए कि हीरा हो या पत्थर, उसकी कीमत तभी होती है जब वो पीड़ा से होकर गुजरता है। उसको भी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इन बातों को जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब तक आप अपमान नहीं सहेंगे तब तक आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी चुनौतियों से लड़कर उस पर विजय प्राप्त की है, उसी ने एक दिन इतिहास रचा है।